कि इस वीडियो में हम कोई भविष्यवाणी नहीं बताने जा रहे हैं। आप सबों के प्रश्नों का उत्तर है। वैसे तो प्रश्न बहुत सारे आते रहते हैं और हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम प्रश्नों का उत्तर सब समय देते रहें। फिर भी प्रयास करते हैं कि जो संभव हो सो दे दे उत्तर। एक प्रश्न है और उससे मिलता जुलता प्रश्न है, कई दिनों से हमारे पास आ रहा है, फिर भी हम वीडियो बनाने के लिए इच्छुक नहीं थे। एक ने प्रश्न लिखा कि एक के अनेक अवतार कैसे, फॉर एग्जाम्पल जालंधर के 6 अवतार कैसे, एक अवतार, एक के एक अवतार होगा ना। फिर भी हमने वीडियो इनका उत्तर बना करके नहीं दिया। फिर एक और प्रश्न आया कि विनीत गोविंदा चैनल पर जो मालो बाबा आते हैं क्या वही कल की अवतार है। तब मेरे को लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, फिर भी मैंने जल्दी नहीं किया। फिर एक कमेंट आया कि मिल गए असली कल की अवतार, और वहाँ वो मालो बाबा का जिक्र मिला। तब भी मैंने सोचा कि अब वीडियो बनाना चाहिए। फिर एक ने लिखा कि ओम मालो बाबाए नमः। तब मैंने सोचा कि अब लोगों को इसकी जानकारी देनी ज़रूरी है। जो अपने पास जानकारी है वो लोगों तक पहुंचा दें। एक ने हमें व्हाट्सएप में मैसेज दिया कि आपकी भविष्यवाणी सत्य हुई। आपने कहा था कि मार्च के बाद भगवान पृथ्वी पर आएंगे, सो अब प्रकट हो गए, और लिंक मालो बाबा का हमको भेज दिया। तो खैर हमने सोचा कि अब वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया है ताकि लोग को जानकारी हो सके। आपने कहा था कि वो तो हो गया। खैर अभी इसके उत्तर में ऐसे सभी प्रश्न करता या अपने प्रिय दर्शकों को यही कहेंगे कि पहले यह बात का पता लगाए कि यह जो मंत्र बोला जा रहा है ओम मालो बाबाए नमः, यह किस ग्रंथ में या वेद पुराण में लिखा गया है। और यह भी पता लगाए कि मालो बाबा कोई देवता है या शैतान। हमने अभी कुछ दिन पुराने वीडियो में बताया था कि शीघ्र ही दुर्लभ जीव जंतु, दुर्लभ जानवर, दुर्लभ पशु पक्षी, दुर्लभ बच्चे, दुर्लभ मनुष्य और दुर्लभ तारा आसमान में प्रकट होंगे। और जो दुर्लभ मनुष्य प्रकट होंगे वे अपनी पूजा लेना चाहेंगे। लोग इससे होशियार रहें, हमने अपने वीडियो में बताया था। ये जो मालो बाबा है उसी के हिस्सा है। हालांकि ये अपने षड्यंत्र में सफल नहीं होंगे। सही मायने में मालो बाबा नमः एक सिद्ध मंत्र है, यानी इस मंत्र के जाप में जो सफल होंगे उनकी मृत्यु निश्चित होगी। हमें अपना प्रचार नहीं चाहिए और ना हम वीडियो बनाना चाहते हैं, परंतु लोग मौत के मुंह में जाने वाले हैं, इसलिए बचाने के लिए आज का यह वीडियो बना रहा हूँ। इस सिद्ध मंत्र का रहस्य है कि मृत्यु को लाने वाले को नमस्कार है। ऐसे सरल भाषा में समझे कि एक जिहादी अगर इंजीनियर बनता है तो बम बारूद बनाता है, और एक सनातनी अगर इंजीनियर बनेगा तो वह उससे चौमुखी विकास करेगा। जो लोग भी मालो बाबा के झांसा में पड़ेंगे वे अपना ही सर्वनाश करेंगे। वैसे जो भी हमारे से कोई प्रश्न करता है हम उसको सही जानकारी देते हैं या चुप बैठे रहते हैं, परंतु ये मालो बाबा वाला मंत्र तो मृत्युदायक है। हमारे से प्रश्न करने वाले से निवेदन है कि किसी ग्रंथ में या अगर संभव हो तो अपनी चेतना शक्ति के बल पर पता लगाएं कि ये मंत्र किस दानव ने सिद्ध किया था। हमने भी कुछ ही दिनों पूर्व बताया था कि इस प्रकार के दुर्लभ लोग अचानक प्रकट होंगे। वे अपना पूजा मांगेंगे, परंतु ऐसे लोगों से होशियार रहें। परंतु जो लोग भी उनकी पूजा करेंगे वे स्वयं को मृत्यु लाभ प्राप्त करेंगे या मृत्युदायक कष्ट प्राप्त करेंगे। वर्तमान में इस पृथ्वी पर कुल 4 लोग ऐसे हैं जिसके अवतार ये मालो बाबा है। जैसे दक्षिण भारतीय साधु जग्गू वासुदेव, दूसरा है दवा माफिया बिल गेट्स, तीसरा है पेरू देश में रहने वाला डॉक्टर एसके चेकस,
यानी कि डॉक्टर एस के चेकस, CHEKUS। और 4 नंबर में ये मालो बाबा उर्फ तापस भट्टाचार्य हैं, जो राक्षस शंखचूड़ के अवतार हैं। और राक्षस शंखचूड़ पूर्व में एक महर्षि था और बाद में अपने कुकर्मों के कारण कली राक्षस और जालंधर का मित्र बना, और अभी राक्षस जालंधर के साथ दंड पा रहा है। राक्षस शंखचूड़ जैसे दानव या राक्षस जालंधर जैसे दानव क्यों पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। और दूसरा प्रश्न ये कि देव या दानव कलयुग के अंत में ही क्यों पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, इस प्रश्न पर भी किसी का ध्यान नहीं गया। तो उनका उत्तर इस प्रकार है। कई सौ वर्ष पूर्व उड़िया वैष्णव संत श्री अच्युतानंद दास व श्री पंचसखाओं के अलावा दक्षिण भारतीय संत श्री वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी ने अपने भविष्यवाणियों वाले ग्रंथ में लिख दिया है कि मौका पाकर अपनी मुक्ति के लिए दुर्लभ मनुष्य, दुर्लभ पशु पक्षी, दुर्लभ जीव जंतु प्रकट होंगे। यहाँ तक लिखा गया है कि 7 साल की बच्ची के पेट फटेंगे और बच्चा का जन्म होगा जो 22 दिनों तक जीवित रहेगा। और जो दुर्लभ मनुष्य या बच्चे आएंगे वे अपनी पूजा कराने का प्रयास करेंगे और हमारे असली भक्त उन्हें पहचान जाएंगे और उसकी पूजा नहीं देंगे। और जो 7 साल की बच्ची से बच्चा पैदा होने की बात बताई गई है, उसका समय 1 से 1.5 वर्ष कम कर दी गई है, जिसके संबंध में हम पुराने वीडियो में बताए थे। और ये भी बताया गया है कि दुष्ट पापी देवता के पूजा का अंश छल कपट से खाएंगे, जो सामान्य बात है। जैसे ताला व्यापारी जहांगीर पुत्र मोदी चंदन टीका लगाकर हिंदुओं के साथ छल कपट कर रहा है, ठीक उसी प्रकार ये ठग मालो बाबा भी छल कपट कर रहा है। एक तरह से ये कालनेमी है। और विशेष बात है, जो प्राकृतिक नियम है मुक्ति के लिए, इस पृथ्वी लोक की तरह पुण्यदायक भूमि वाला ग्रह पूरे ब्रह्मांड में 3-4 ही है जहाँ से मुक्ति संभव है। और प्रकृति के नियम के अनुसार जो देवता के अवतार इस पृथ्वी पर आते हैं वे युग परिवर्तन में सहायक होते हैं। और प्रकृति के नियम के अनुसार जो दंड पा रहे लोग हैं, जैसे अंगिरा ऋषि, महर्षि शंखचूड़, दानव जालंधर या इस प्रकार के जितने भी पढ़े लिखे आतंकवादी होते हैं, वे दंड के निर्धारित नियम के अनुसार उसी की संख्या में अवतार लेकर आते हैं। और प्रकृति के नियम के अनुसार अगर अच्छे कर्म से सभी के सभी अवतार के रूप में मुक्ति पा लेते हैं, तो दंड पा रहे दानव स्वयं मुक्ति पा लेता है। और अगर इसके कोई भी अवतार किसी गलत कार्यों के कारण मुक्ति नहीं प्राप्त किया, तो उसका मूल शरीर भी दंड पाते ही रहता है और उसकी मुक्ति रुक जाती है। जैसे राक्षस शंखचूड़ महर्षि होते हुए भी कर्म से दानव था, ठीक इसी प्रकार त्रेता काल में जन्मे रावण व उसके पुत्र का भी मुक्ति नहीं हुआ है। जो रावण ने अपनी विद्या का गलत प्रयोग एक देवी पर किया था, जिसके श्राप से वो अभी तक मुक्ति नहीं पाया है। और इसी प्रकार प्रकृति के नियम के अनुसार कोई भी देवता का अवतार किसी भी युग के संधि काल में ही आते हैं और युग निर्माण करके चले जाते हैं। और अगर दानव के अवतार होंगे तो वे कई युगों तक पृथ्वी पर इसलिए रहते हैं कि उस अवतार के अच्छे गुणों व कर्मों के कारण ज्यों ही अवतार मुक्त होगा त्यों ही दंड पा रहे भौतिक मूल शरीर भी मुक्त हो जाएगा। इसके संबंध में जब कल्कि संहिता आएगा उसमें विस्तार से लिखा मिलेगा। और ये जो शंखचूड़ राक्षस की बात हो रही है, इसके अवतार विनीत गुप्ता विनीत गोविंदा के चैनल पर है। और ये जो शंखचूड़ राक्षस की बात हो रही है जो विनीत गुप्ता के चैनल पर है, उस शंखचूड़ राक्षस को श्री कल्कि देव ने करीब 6 महीना तक अपने कांख में दबाए रखा था, जो अभी भी दंड पा रहा है।
और त्रेता काल में जन्मे प्रभु श्री राम के सेवक हनुमान को भी के भी ये परम मित्र है। ये शंखचूड़ है हनुमान का भी परम मित्र है। और सच्चाई यह है कि जिस हनुमान को लोग भगवान शिव का 11वां अवतार मानते हैं, वे हनुमान भी स्वयं राक्षस जालंधर के अवतार है। और शॉर्टकट में इतना ही बता देता हूँ कि हनुमान के कारण ही इस युग परिवर्तन का यह कार्य 12 से 15 वर्षों पूर्व किया जा रहा है, वरना आज जो कार्य किया जा रहा है वह 2036 से 38 में होना था। त्रेता काल में कैलाश पर्वत के भीतर 10 हाथों वाले जालंधर के वध के बाद उसी जालंधर के तेज से 1719 वर्ष बाद हनुमान का जन्म हुआ था। और उस हनुमान को 3 युग यानी त्रेता, द्वापर व कलयुग में इसलिए ही दिया गया था ताकि हनुमान के अच्छे कर्म हो और हनुमान भी मुक्त हो जाए और जालंधर भी मुक्त हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब पुनः कलयुग में प्रकृति के नियम के अनुसार जालंधर पर दया करके उसे 6 अवतार के रूप में पृथ्वी पर आने की आज्ञा दी गई। और 6 के 6 अवतार ऐसे हरामी निकले कि सत्ता के लिए अंधे बने हुए हैं। और बाद में प्रयास करूंगा कि हनुमान के अच्छे बुरे कर्मों का वर्णन करूं, क्योंकि इस एक वीडियो में संभव नहीं है। और ये सभी बातों की जानकारी विस्तार से आने वाले कल की संहिता में आप सभी को मिलेगा। एक और प्रश्न है कि द्रौपदी देवी के संबंध में बताएं, तो उनका उत्तर है कि अभी वे पृथ्वी पर किसी भी अवतार के रूप में जन्म नहीं लिए हैं। उनमें विशेष रूप से 9 गुणों के साथ 2 अवगुण भी थे। अवगुण नंबर 1, वे स्वचालित महल में दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा कहकर उपहास किया। दूसरा उनका अवगुण था कि उन्होंने अन्य जीवों